जश्न बिजल धुन बजे निकालो कीले। तो दोस्तों कूली देखने के बाद सवाल करने का मन तो नहीं करता मेरा, पर फिर भी एक दो सवाल हैं जो कि आ ही जाते हैं। जैसे कि ये दाहा कौन है, साइमन और देवा के बाप के बीच में कनेक्शन क्या था, राजशेखर को किसने मारा और क्यों मारा, प्रीति और देवा के बीच में ये रिश्ता क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या कूली एलसीयू से कनेक्टेड है, जिसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जवाब देता हूँ मैं आगे। तो देखो, मैं ऐसा करूंगा कि मूवी की कहानी को ऊपर ऊपर से समझाता चलूंगा और इसी बीच में तुम लोगों को सारे सवालों के जवाब देते हुए चलूंगा। और तुम लोग को पता ही है कि मैं मूवी को ऊपर ऊपर से कैसे समझाता हूँ, राइट? पिछली वीडियो का देखी होगी, पता होगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साइमन नाम के बंदे से, जो कि गोल्ड वॉचेस की स्मगलिंग किया करता था, या फिर तुम लोग बोल लो कि सोने की तस्करी, धंधा वगैरह जो भी था उसका, ठीक है। जिसका कि एक वफादार आदमी था दयाल, जिससे कि वहां पे जितने भी काम करने वाले लोग थे सारे वर्कर्स डरा करते थे, क्योंकि अगर वो किसी को भी पकड़ लेता कि पोर्ट की इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहा है या फिर वो पुलिस का आदमी है, तो वो उसको वहीं पे खत्म कर देता। और कमाल की बात यह थी कि वो जिनको भी खत्म करता उनकी लाश कभी मिलती ही नहीं, और मिलती इसीलिए नहीं थी क्योंकि राजशेखर नाम के एक आदमी ने एक ऐसी चेयर बनाई थी जो कि इतनी ज्यादा बिजली पैदा करती थी जो कि इंसानों को चुटकी में राख में बदल देती। वैसे राजशेखर ने पहले इसको सरकार के लिए बनाया था ताकि वो इस इनोवेशन को सरकार को बेच के अपनी वीडियो को बढ़ा सके, पर सरकार इस चीज को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि क्या होगा अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई। और सरकार का डर बिल्कुल सही भी निकलता है, क्योंकि साइमन को अपने बेटे के थ्रू इस चेयर के बारे में पता चल जाता है। वो भी इस चेयर की मदद से अपने किए गए सारे मर्डर्स के सबूतों को मिटाना चाहता था, ताकि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। राजशेखर इस काम के लिए पहले तो मना करता है, पर अपनी बेटियों को बचाने के लिए उसको हाँ करनी पड़ती है। अब ना चाहते हुए भी राजशेखर साइमन के लिए काम कर रहा है, लेकिन काम करते हुए उसको ये पता चलता है कि साइमन सिर्फ गोल्ड वॉचेस की बिजनेस नहीं करता, बल्कि उसकी आड़ में हार्ट ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता है। साइमन के पास जो भी मजदूर काम करते वो सभी का सबसे पहले तो मेडिकल चेकअप करवाता, उसके बाद अच्छे से उनकी खातिरदारी करता, और जो भी सुटेबल कैंडिडेट मिलता उनको मार के उनका हार्ट निकाल लेता और लाशों को इलेक्ट्रीफाई करके वेपराइज कर देता, जिससे कि किसी को कोई सबूत ना मिले। इसलिए आज तक वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब इस चीज की खबर राजशेखर को लग गई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जरूरी सबूत इकट्ठा करके वहां से जाने लगता है, पर ऐसा करते हुए उसको दयाल ने देख लिया था और वो राजशेखर को वहीं पे मार देता है। पर मरने से पहले राजशेखर उसको बोलता है कि उसको ढूंढते हुए एक जन आएगा। एंड इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सुपरस्टार रजनीकांत की। अब यहाँ पे मैं तुमको कहानी एक करेक्ट ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना मूवी में तो पूरी खिचड़ी बनी हुई है भाई, किसका हाथी, किसका घोड़ा, किसकी पूंछ, किसका सर, ऐसा किया हुआ है पूरी मूवी में। तो तुमको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं समझाते चल रहा हूँ और सारे सवालों को जवाब भी देता चलूंगा। रजनीकांत का कैरेक्टर जिसका नाम देवा है, राजशेखर का जिगरी दोस्त था एंड एट द सेम टाइम उसका जीजा भी, मतलब कि जो राजशेखर की बहन थी वो देवा की बीवी थी। रिश्तों में थोड़ा सा कमजोर सा हूं मैं। राजशेखर की मौत के बाद देवा ये पता करने लग जाता है कि उसका खून किया तो किया किसने। दूसरी तरफ अब क्योंकि राजशेखर तो अब रहा नहीं, तो उस मशीन को ऑपरेट अब कौन करेगा, और मशीन ऑपरेट ना होने की वजह से दयाल को बॉडीज को ठिकाने लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। पर उसको याद आता है कि राजशेखर की एक बेटी भी तो हुआ करती थी, और यहीं पे आती है राजशेखर की बेटी प्रीति, जो कि अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा प्रीति है। प्रीति, आई लव यू। प्रीति एंड देवा मिलके अब लाशों को ठिकाने लगाने का काम करने लगते हैं, पर इसी बीच में देवा अपना इन्वेस्टिगेशन भी कैरी ऑन कर रहा था, ये पता लगाने की कि उसके दोस्त को आखिर मारा तो मारा किसने। एक दिन साइमन को पता चलता है कि पुलिस का जो सबसे मेन इन्फॉर्मर है वो और कोई नहीं बल्कि दयाल ही है, जो कि पिछले 8 साल के इसका ट्रस्ट जीत के पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा था। साइमन दयाल को यहाँ पे मार देता है और देवा को उसकी लाश को स्टेशन के सामने गाड़ने को कहता है, पर यहाँ पे दयाल अभी भी जिंदा था, तो साइमन दया को कहता है कि वो उसको खत्म कर दे, पर देवा यहाँ पे ऐसा नहीं करता बल्कि दयाल को जाने देता है। पर साइमन को तो यही लग रहा था कि देवा ने उसका काम कर दिया है, जिस वजह से साइमन देवा से बहुत ज्यादा खुश था और उसको राजशेखर के कातिल के बारे में बताता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दयाल ही था, जिसको कि देवा ने अभी थोड़ी देर पहले बचाया है और प्रीति के साथ अकेले छोड़ दिया है। देवा को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, पर अब बहुत देर हो चुकी है भाई, देवा कुछ नहीं कर सकता, तुमको ये सोचने से पहले करना था, यू ओल्ड बिच। यहाँ पे दयाल के पास 200 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि वो खुद तो अब नहीं ले पाएगा क्योंकि वो दुनिया की नजरों में मारा जा चुका है, पर वो प्रीति की मदद से देवा को ब्लैकमेल करके अपना काम करवाता है। मतलब ये समझो कि दयाल कोई अच्छा आदमी नहीं था भाई, बल्कि सबसे लिच्चड़ आदमी था पूरी पिक्चर में, मैं बोल रहा हूँ। साइमन भाई संत लगता है इसके सामने, वो तो साइमन को धोखा दे ही रहा था, उसने पुलिस को भी डबल क्रॉस कर दिया था, जिसमें कि उसके साथ उसकी बीवी दे रही थी, और भाई उसकी बीवी इससे भी बड़ी लिच्चड़ है। इसकी बीवी जिसका नाम कल्याणी है, वो साइमन के पोर्ट में ही काम करती थी और उसने साइमन के बेटे को अपने प्यार में फंसा लिया था। आज मैं बता रहा हूँ भाई, और तो पे ना भरोसा बिल्कुल मत करना, वो तुमको मगरमच्छ के आंसू दिखाएंगे, इमोशनल कर देंगे और बाद में फिर असली रंग दिखा देंगे तुमको।
मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस है मुझको। देवा को पता चलता है कि कल्याणी दयाल की बीवी है, जिसकी मदद से देवा दयाल को ब्लैकमेल करता है और प्रीति को वहां से छुड़वा लेता है। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि प्रीति राजशेखर की बेटी नहीं बल्कि देवा की बेटी है। दूसरी तरफ साइमन का बेटा कल्याणी के आंसुओं पे फिर से एक बार भरोसा कर लेता है और कल्याणी उसका गेम सेट कर देती है, जिसको कि भाई दयाल साइमन के सामने ही वीडियो कॉल पे मार देता है और ये सारा इल्जाम वो देवा पे लगा देता है, ये कहते हुए कि देवा ने उसको ये सब करने को कहा है। साइमन कल्याणी और प्रीति को किडनैप कर लेता है और कल्याणी को सेम वैसे ही मारता है जैसे दयाल ने उसके बेटे को मारा था। इस तरफ देवा भी अपनी बेटी प्रीति को बचाने पहुंच जाता है। साइमन और देवा के बीच में लड़ाई होती है जिसमें कि देवा साइमन को मार देता है, लेकिन मारने से पहले देवा साइमन को अपनी जवानी का एक किस्सा सुनाता है कि कैसे वो लोग पहले बस मामूली कूली हुआ करते थे जो कि अपने बस मालिक का कहा मानते थे। वो जो भी कहते वो लोग बिना सवाल किए उनका काम किया करते। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सामान को ले जाते हुए उनको पुलिस पकड़ लेती है। अब ये पुलिस तो कभी सवाल नहीं किया करते थे कि उनकी पेटी में है क्या, तो उनके पेटी से ड्रग्स निकलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि साइमन के बाप का ही था। पर साइमन का बाप यहाँ पे पूरी तरीके से पलट जाता है और इन पुलिस को ही फंसा देता है। अब ये लोग कुछ 400-500 पुलिस थे, लेकिन पुलिस यहाँ पे ये बोलती है कि अगर तुम लोग 100 जन भी हमारे साथ जेल चलोगे तो हम बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे रजनीकांत के साथ और 100 जन पुलिस के साथ चले जाते हैं। पर पुलिस तो और हरामे निकलती है। वो लोग इनको जेल नहीं ले जा रही थी बल्कि समुद्र के बीच जाके इनको खत्म करने वाली थी। ये लोग जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, जहां से निकलने के चक्कर में बस 20 या 30 कूली ही जिंदा रहता है। जहां से आने के बाद देवा साइमन के बाप को अपने हाथों से मारता है और सेम उसी तरह से अब साइमन को भी अपने हाथों से मारने वाला था। पर साइमन मरने से पहले ये कह के जाता है कि वो जरूर आएगा। अब ये वो कौन था? तो वो था आमिर खान का कैरेक्टर दाहा, जो कि इंडिया के बाहर का बिजनेस संभालता था। वो यहाँ आने के बाद देवा और उनके साथियों को उठवा लेता है, पर वो देवा को मारता नहीं बल्कि अपने राइट हैंड बनने का ऑफर देता है, क्योंकि उसको पता था कि आखिर देवा चीज क्या है। अब हम बात करें आमिर खान के कैरेक्टर दाहा का क्या रोल था इस मूवी में, तो भाई मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। वो आता है, कार्टून जैसा 2 हरकतें करता है, स्मोकिंग करता है और बस खत्म कहानी। अगर ये स्टैंड अलोन मूवी है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है आमिर खान की लास्ट में कोई जरूरत थी? क्या जरूरत थी ये बताने की कि दाहा नाम का कोई बंदा भी है? खत्म कर देते मूवी साइमन की मौत पे। ये सब दिखाने का तो यही मतलब हो सकता है कि या तो कूली का पार्ट 2 आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको लोकेश किसी तरह फ्यूचर में एलसीयू से जोड़ दे, जो कि इनको एलसीयू से जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये बोल देना है कि ये एलसीयू का ही पार्ट है। लोग मान लेंगे क्योंकि कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर से चलती है जितना भी हमने एलसीयू की मूवीज में देखा है और कूली मूवी की। इस मूवी को वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, जहाँ पे देवा को पता चलता है कि राजशेखर का कातिल दयाल है। देवा सीधा उसके पास जाता, उसको मारता, खत्म करता, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। तुम ही सोचो ना, मूवी शुरू कहाँ से होती है? राजशेखर की मौत से। देवा को बस यही पता लगाना था ना कि उसको मारा किसने भाई, लेकिन कहानी तुमको ऐसा घुमाएगी खिचड़ी बना देती है भाई। कहाँ हाथी, कहाँ पूंछ, कहाँ घोड़ा, कहाँ उसका पैर, कुछ समझ भी नहीं आता। इस मूवी में वैसे तो बहुत सारे इलॉजिकल सीन्स है भाई, जिसको देख के WTF निकलता है मुंह से, पर मैं उनकी बात किसी और वीडियो में करूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं WTF मोमेंट्स पे वीडियो बना सकता हूँ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।